स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का एबीएन एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोगों के घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था और वर्ग की कुछ टेबल्स की फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कुछ वर्ग को, और उसमें बताया था मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ग क्या होती है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है। तो पिछले वीडियो के माध्यम से आपने उन सभी चीजों को समझा होगा अच्छे से, और कोई भी अगर किसी बच्चे को डाउट अगर आया हो तो मेरे से वो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है या फिर मैसेज के माध्यम से वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है। अब बाकी दोस्तों, मैंने कहा था तुम जब जैसे जैसे पढ़ते रहोगे तो तुम्हें जो बार बार वो याद होती जाएंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों वर्ब जो है तुम्हें याद होती जाएंगी। पर बाकी कुछ वर्ब जो ऐसी हैं जो जिनमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो उन वर्बों के बारे में मैंने बताया था कि उनके कुछ एग्जांपल लेके मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो वो जो वर्ब है उनको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे कि पहली ही वर्ब थी, इसको तो मैं यहां से रख पढ़ देता हूं। ये लाभ वाला समझ में आ गया होगा सबको। ये एडवर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है। अब मैं कुछ जो है एग्जांपल के माध्यम से, है ना, और एग्जांपल भी जो है वो जिनमें वर्ब का प्रयोग होगा वो आप समझ के देखो एक बार, सब समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है रजत 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 failed from the stairs. रजत failed from the stairs. ठीक है। रजत जो है, रजत failed from the stairs. stairs में क्या होते हैं दोस्तों? सीढ़ियां। ठीक है। क्या होती है दोस्तों? सीढ़ियां। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, एक तो मैंने वर्ब पढ़ाई थी फॉल, ठीक है, और साथ में दूसरी पढ़ाई थी कौन सी? साथ में दूसरी पढ़ाई थी आपको फेल। ठीक है। तो फॉल, फेल, ये पढ़ाई थी आपको, फॉल, फेल और फॉलन, ये पढ़ाई थी। और दूसरी पढ़ाई थी फेल, फेल्ड और फेल्ड। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, अब ये दो वर्ब मैंने लिख दी। फॉल माने मैंने बताया दोस्तों गिरना, और फेल माने मैंने बोला गिराना। अब मुझे एक चीज बताओ, कुछ रजत जो है, अगर रजत फेल्ड फ्रॉम द स्टेयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि रजत सीढ़ियों से गिराया था। मतलब यहाँ पे ये बताओ, सीढ़ियों से रजत गिरेगा या उसे कोई गिराएगा? देखो, ज्यादातर जो होता है दोस्तों, मतलब अगर हम जनरल बात करें, जैसे मान लो अगर मैं सेंटेंस थोड़ा सा अगर आगे लिख दूं, जैसे मान लो उसके स्लीपर जो है, एज ही वाज वियरिंग वेरी ओल्ड स्लीपर, अगर मैं ये कहता हूं कि उसने बहुत पुरानी चप्पल पहन रखी थी जिसके कारण वो स्टेयर से, सीढ़ियों से गिर गया। तो अगर मैं केवल ये लाइन लिखता हूं, रजत फेल्ड फ्रॉम द स्टेयर्स, इसका मतलब हो सकता है कि दोस्तों किसी ने उसको गिराया, धक्का मार दिया हो, धक्का मार के गिरा दिया हो, और या फिर ये है कि वो खुद से गिर गया हो। ठीक है। अगर खुद से गिरने की बात आ रही हो तो यहाँ पे सेंटेंस को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे अगर इसको लिख दूं मैं, एज ही वॉज बियरिंग, ये पीछे वाला बियरिंग दिख रहा है दोस्तों, एज ही वॉज बियरिंग very old slippers. दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना है, इन चीजों के साथ साथ आपके टेंस की जो इंग्लिश है वो भी कवर हो रही है इसमें। बाकी टेंस में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मत सोचना कि ये जो चीज है ये हमारे काम की नहीं है। बेटा, बहुत बेसिक है ये, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये मान लो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको इंग्लिश में। ये अच्छी तरह से पकड़ हो जाएगी ना, तो टेंस
और एक्टिव पैसिव इंडेफिनिट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि रजत सीढ़ियों से गिर गया था एज ही वाज वेरी वेरी ओल्ड स्लीपर, जब उसने बहुत ही पुरानी चप्पल पहन रखी थी। अब उसने बहुत पुरानी चप्पल पहन रखी थी, मतलब इसका मतलब यह है बहुत घिसी चप्पल पहन रखी थी, जिसके कारण क्या हुआ, रजत सीढ़ियों से गिर गया। इसका सेंस ये आना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, फेड। दोस्तों फेड का सेंस क्या होता है, गिराना। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने बहुत पुरानी चप्पल पहन रखी थी, जिसके कारण वो सीढ़ियों से गिराया गया। ठीक है, तो ये सेंस तो बन ही रहा है इसका। तो क्या सेंस बन रहा है, गिर गया। तो इसका मतलब यहाँ पे फेल की जगह क्या आएगा दोस्तों, फेल, FELL। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, फेल आएगा कि नहीं आएगा। फॉल फेल, फॉलन मैंने बताया था गिरना, और फेल फेल्ड फेल एक तरह से गिराना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जब तुम इंग्लिश बनाओगे इसकी, अब यहाँ पे जो फेल है ना, अब यहाँ पे जो फेल है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे जो फेल है ये भी तो हो सकता है, ये वाला फेल। इसलिए ये तीनों जो मीनिंग है इनका अर्थ होता है गिराना, ये मैंने पिछली बार बताया था। और ये वाला जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गिरना, ये होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो सेंस आया है वो ये वाला फेल आया है। लेकिन सर हमें कैसे पता लगेगा कि आपने ये वाला फेल लगाया कि ये वाला फेल लगाया है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, जो गिराने वाला जो फेल है वो कौन सा है, वो कौन सी फॉर्म है उसकी, फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रजत। ठीक है, यहाँ पे अगर रजत लिखा हुआ है, रजत ये मतलब सिंगुलर है प्लूरल है। अगर रजत सिंगुलर है, अगर ये एक वचन है, एक वचन नाउन है, तो एक वचन नाउन के साथ में क्या लगता है दोस्तों, SEIS लगता है, लगता है वर्ब में। अगर एक वचन नाउन की टेंस में बताऊंगा मैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में यही पहचान होती है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, तो वहां पे जो वर्ब लगेगी उसके साथ SEIS लगेगा। अगर अगर सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल है, बहुवचन है, तो वहां पे जो वर्ब होगी वहां पे उसमें SEIS नहीं लगेगा, वहां पे केवल वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो अगर यहाँ पे अगर ये वाला फेल होता तो यहाँ पे ये फेल ना आके फिर ये फेल्स होता। अगर ये वाला फेल होता तो ये बात समझ में आ रही है क्यों होता, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे जो फेल आया है वो FELL आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फेल है क्यों, सेकंड फॉर्म है। वो किसकी सेकंड फॉर्म है, फॉल की। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। बच्चा का पहला डाउट जो आता है जनरली वही आता है। दूसरा डाउट क्या आता है बच्चों को कि सर अगर मान लो यहाँ पे बहुवचन होता, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता, मान लो ऐसे लिखा होता रजत एंड चिराग, रजत एंड चिराग, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर ये बहुवचन हो गया, ये प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो इसका मतलब फिर तो ये है कि सर यहाँ पे ये जो गिराना है, आपने बताया था अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ SEIS नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे का लॉजिक भी सही है। लेकिन यहाँ पे सर आपने अब यहाँ कैसे पहचानेंगे कि सर ये वाला फेल है या ये वाला फेल है। अब देखो बच्चों थोड़ा ज्यादा समझना है सेंटेंस को। जनरली सेंटेंस क्या होता है कि जनरली सेंटेंस जो लिखा होता है ना पूरा, ये पूरा सेंटेंस पढ़ो। अब पूरा सेंटेंस जो है उसमें जो वर्ब आ रही है ना बाद में, ये देखो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वॉज और बियर, यहाँ पे ये टेंस में बताऊंगा आगे, ये वाला टेंस है ये है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है, अगर ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी ना बेटा वो किसकी आएगी, पास्ट की आएगी, वो प्रेजेंट की नहीं आएगी। मतलब पूरा जो सेंटेंस होता है उसमें एक ही वर्ब चलती है। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट होना चाहिए सेंटेंस, अगर लेफ्ट हैंड साइड में पास्ट है तो राइट हैंड साइड में पास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्लॉज है इसके साथ में एस क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन, आपको मालूम है, ये बताऊंगा अभी आगे में। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन के साथ जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट में, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगी किसमें होगी, पास्ट में होगी। और पास्ट में जो होगी तो यहाँ पे पास्ट में होगी तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा दोस्तों, फेल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मेरे सारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। तो इसका मतलब ये हो गया रजत फेल फ्रॉम द स्टेयर्स एज ही वाज वियरिंग वेरी ओल्ड स्लीपर। ठीक है, अब एक और चीज बताओ इसमें, अब तो मैं ये चीज समझ में आ गई होगी, ये फेल हो गया। ठीक है, अब एक मिनट रुको, अब मैं यहाँ पे साथ ही साथ में दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं। ठीक है, तब तो मैं और समझ में आएगा इसका एग्जाम्पल।
कहाँ लिखूं, बारी देता हूँ मैं दूसरा। द वुड कटर बच्चों ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना साथ में, इन एग्जाम्पलों से क्लियरिटी रहेगी आपके दिमाग में। द वुड कटर फेल the woodcutter fell 5 trees the woodcutter fell 5 trees in only 10 minutes in only 5 trees in only 10 minutes। क्लियर है दोस्तों ये वाला विजुअलिटी, ठीक है। अब मुझे आप समझो बेटा, अब यहाँ पे ये बताओ मुझे द वुडकटर फेल आएगा या फेल्ड आएगा। वुडकटर माने क्या होता है, लकड़ी काटने वाला, जो लकड़ी काटता है। अब लकड़ी काटने वाला उन 5 ट्रियों को, 5 ट्री जो है वो गिरेंगे या गिराएगा। वो एक अगर उनको काटेगा तो उनको क्या करेगा, गिराएगा। तो यहाँ पे जो बर्फ आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी किसकी दोस्तों, वो आएगी गिराने की। और गिराने की अगर आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे जो बर्फ आएगी वो कौन सी आएगी, फेल ना आके फेल, ठीक है। क्या आ जाएगी यहाँ पे, द वुड कटर फेल्ड 5 ट्रीज इन ओनली 10 मिनट्स। अब वुड कटर किसी से भी काट सकता है दोस्तों, वो तो मैंने सेंटेंस आपको जो समझाया है, मेरा मेन फोकस जो है वो इन दोनों बर्फों पे है, फेल वाले पे और फेल्ड वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वहां पे फेल आएगा, वहां पे गिरने का सेंस आएगा, और यहाँ पे जो वुड कटर वाला सेंस आएगा वो किसका सेंस आएगा, गिराने का सेंस आएगा। बोलो आगे बात समझ में आएगी नहीं आई। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, अब इन दोनों में से मुझे ये बताओ कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। अब अगर तुम्हें पिछले लेक्चर में अगर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा तो तुम्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सर इसमें कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। तो दोनों सेंटेंसों को देखो, तो दोनों सेंटेंसों को पढ़ के मालूम हुआ कि इसमें दोस्तों जो गिरना वाली जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, वो है दोस्तों इंट्रांजिटिव। मतलब फाल फेल फालन वाली जो वर्ब है वो कौन सी है, इंट्रांजिटिव। और फेल्ड वाली जो वर्ब है वो कौन सी है, ट्रांजिटिव। देखो दोस्तों अब कैसे है, इसका मतलब अगर ये है पहली वाली वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है तो इसका मतलब वो सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी, वो सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी। तो देखो रजत फेल के बाद ऑब्जेक्ट आया क्या, रजत फेल के बाद ऑब्जेक्ट तो आया है वो द स्टेयर्स, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन क्या है वहां पे, फ्रॉम। बात समझ में आ रही है, वहां पे जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, फ्रॉम। तो वहां पे जो स्टेयर्स जो है, जो स्टेयर्स क्या है, एक नाउन है, प्रोनाउन है, सॉरी मतलब नाउन है, ठीक है, ये सबको पता होगा। अगर ये नाउन है स्टेयर्स, तो नाउन क्या होते हैं, या तो सब्जेक्ट बनने काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनने काम करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है वहां पे रजत स्टार्टिंग में, तो ये स्टेयर्स क्या रह गया, फिर ऑब्जेक्ट ही बचा। फिर वो जब ऑब्जेक्ट ही बचा है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं है, अब वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, मैंने बहुत बार बता रखी डेफिनेशन, एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। इन सब चीजों से परेशान मत होना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तो ये जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं चलने लग जाएंगी ना ये चीजें, सोते बैठते उठते जाते कि हाँ कि वर्ब कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तब तक दिमाग में तुम्हारे घूमने चाहिए चीजें, तब तक मैं तुम्हें बताता रहूंगा इन चीजों के बारे में। तो अब वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो व्हाट या होम पर रिप्लाई। अब मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट या होम पर रिप्लाई मिल रहा है क्या, जब व्हाट या होम पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, रजत फेल व्हाट, रजत गिरता है क्या, कुछ आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा। रजत गिरता है किसको, आ रहा है किसी का सेंस, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये नहीं आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे जो स्टेयर्स है
वो किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसलिए वो क्या बोलेंगे उसको? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बोलो बात समझ में आई? तो ये क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कोई ये जो वर्ब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रख रही है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रख रही है तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखो, द वुडकटर फेल्ड 5 ट्रीज। अब देखो, अब ये बताओ फेल फेल्ड फेल्ड बुलाने वाली वर्ब है ये, इसमें ये वाली जो वर्ब है ये होगी कि नहीं होगी? ये वाली ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? सिंपल सी डेफिनेशन में मैंने बता रखा है आपको, अगर वो वर्ब ऑब्जेक्ट रखे तो ट्रांजिटिव, नहीं रखे इंट्रांजिटिव। अब ये देख लो वर्ब रख रही है नहीं रख रही है? बिल्कुल रख रही है। द वुडकटर फेल्ड 5 ट्रीज। वुडकटर ने 5 पेड़ों को गिरा दिया। यही सेंस बन रहा है इसका। वुडकटर मतलब लकड़ आ रहा है, लकड़ी काटने वाले ने 5 पेड़ों को गिरा दिया। कितने मिनट में? 5 मिनट, 10 मिनट में। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब देखो इसमें ये वर्ब, ये जो है ट्रीज जो है वो क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं? अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया? इस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया तो मतलब ये सेंटेंस में ये जो फेल्ड होगी ये क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो फाल जो हो गई वो हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, और जो फेल हो गई, फेल जो हो गई वो हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा लिखा हुआ? दोबारा लिख देता हूं इसको। द वुडकटर फेल्ड। अच्छा, 5 का है, 5 क्या है यहाँ पे? मालूम है सबको? 5 यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की कौन सा? न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो पिछले लेक्चरों को देखते रहा करो तभी चीज समझ में आएगी। मिटा दो इसको। तो ये दोनों वर्ब समझ में आ गई, फॉल और फेल वाली। तो जो वर्ब समझने की दोस्तों मैं उनको जरूर समझाऊंगा। बाकी और जो वर्ब है जिनमें पढ़ते ही आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको नहीं बता रहा हूं दोस्तों मैं। ठीक है, अब ये मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। अब बाकी अभी जो दोनों तीनों वर्ब है इनको बहुत जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगला समझो, मिस्टर शर्मा रोज और रेज लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, मिस्टर शर्मा रोज और रेज फ्रॉम हिज सीट। फ्रॉम अब बताओ इसमें इस सेंटेंस, मिस्टर शर्मा रोज फ्रॉम हिज सीट। ठीक है, और एक और लिख देता हूं मैं, सीएफसी गैसेस, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। सीएफसी गैसेस आर रेजिंग द टेम्परेचर। सीएफसी गैसेस आर रेजिंग द टेम्परेचर। समझ में आ रहा है दोस्तों? द सीएफसी गैसेस आर रेजिंग द टेम्परेचर। मैं बोलता जा रहा हूं, वैसे भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आवाज से समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा हो तो। बाकी मेरे हिसाब से विजिबिलिटी क्लियर है तो दिख रहा होगा सब कुछ। तो अब मुझे ये बताओ दोस्तों, पहले वाले में रोज आएगा रेज आएगा? देखो ये पे लिखी हुई है राइज रोज राइजन, रेज रेज, ये होता है उठना, ये होता है उठाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो उठने का आ रहा है, उठाने का आ रहा है? उठने का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रोज सही है, रेज गलत है। बात समझ में आ गई? सीएफसी गैस आर रेजिंग द टेम्परेचर। सीएफसी गैस टेम्परेचर, सीएफसी गैस समझते हो ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज। वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर उठा रही है या उठ रही है? टेम्परेचर उठा रही है, मतलब बढ़ा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? मतलब रेजिंग आएगा कि राइजिंग आएगा? यहाँ पे एक और देता हूं मैं, राइजिंग
ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ देख लो, किसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सीएफसी गैसेज आर रेजिंग और राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, मतलब सीएफसी गैस कार्बन गैसेज जो है वो धरती का टेम्परेचर बढ़ रही है, बढ़ा रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है। अच्छा, उठाने का सेंस जो जा रहा है, ये रेज मतलब क्या होता है, जैसे वो होता है ना इन्फ्लेशन, एक होती है, आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, 9th-10th वाले बच्चे पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। उस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो वो होती है इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या होता है, वो इन्फ्लेशन राइज होता है या रेज होता है, वो रेज होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, बढ़ने की तरफ इन्फ्लेशन रेज होता है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है मतलब उठ रही है, वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीएफसी गैस जो है इसका सेंस जा रहा है वो उठाने का सेंस जा रहा है, टेम्परेचर धरती का टेम्परेचर है उसको उठा रही है, उसको बढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइजिंग आके, राइजिंग क्या है, RISE, ये जो राइज है इसकी ING फॉर्म है, और जो रेजिंग है वो वहां पे इस रेज की ING फॉर्म है, तो राइजिंग में आगे क्या आएगा यहाँ पे, रेजिंग। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं है? तो मिस्टर शर्मा रोज फ्रॉम हिज सीट, मिस्टर शर्मा जो है वो अपनी सीट से उठे थे। ठीक है, मिस्टर शर्मा अपनी सीट से उठे थे। अतः वो किसी मैंने वैसे ये मैंने क्यों बताया है, मिस्टर शर्मा अपनी सीट से उठे थे, इसमें कुछ किसी कारण हो सकते हैं वो। ठीक है, या तो कोई उनका कोई चीफ गेस्ट आया उनको वेलकम करने के लिए, ठीक है, या फिर मान लो उनको कोई फोन आ गया हो बीच में उसके लिए, तो इसमें और भी सेंटेंस ऐड कर सकते हो आगे। एंड वेलकम द हिज गेस्ट, और उठे सीट, अपनी सीट से उठे और उन्होंने अपने गेस्ट का क्या किया, स्वागत किया। ठीक है, तो अपने गेस्ट का स्वागत किया, तो वो ऐसे किसी ने उठाया उनको, वो खुद से उठाया उनके सम्मान के लिए। अगर वो खुद से उठे तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, किसकी फॉर्म आएगी, राइज की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वो रोज। ठीक है, अब सीएफसी गैसेज जो है, सीएफसी गैस जो है वो टेम्परेचर, धरती का टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो वो टेम्परेचर जो बढ़ा रही है वो खुद बढ़ रही है और बढ़ा रही है वो, क्योंकि सीएफसी गैसेज जो है वो किन से निकलती है दोस्तों, अपने एसी से या फिर अपने फ्रिज से, इनसे कौन सी गैसें निकलती हैं, सीएफसी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। इनसे क्या होता है, इनसे धरती का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जल्दी से बता दो कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको कोई कंफ्यूजन मत होना बच्चे, राइज माने उठना भी होता है। ठीक है, राइज माने जैसे उठना भी होता है, बढ़ना भी होता है। ठीक है, उगना भी होता है, भले लिख लेना, राइज माने उठना, उगना, बढ़ना, और ऐसी जो रेज है ना उसका हो जाएगा उठाना, बढ़ाना और उगाना, उठाना, उगाना और बढ़ाना। ये सब किसके अर्थ हैं, रेज के, और जो राइज के हैं जो क्या है, उठना, उगना और बढ़ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सीएफसी गैस जो है, जो मैंने अर्थ बताया था, तो वो क्या करा रही है, बढ़ा रही है, धरती का टेम्परेचर जो है, धरती का तापमान जो है वो बढ़ा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइजिंग ना क्या आएगा दोस्तों, रेजिंग। ठीक है, अब जल्दी से बता दो कौन सी ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है। तो राइज वाली जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव, और रेज वाली क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। सीधा पिछला वाला फंडा हो जाएगा इसमें भी, तो मैंने पिछला बताया था। ठीक है, तो पिछला वाला जो बताया था वही सेम इसमें आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें टेम्परेचर, और उसमें क्या है, उसमें कुछ है नहीं, उसमें प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो सीट जो है। ठीक है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जल्दी से हैंग की ओर देख लो, हैंग की ओर देख लो, इसको मैं रफ कर दूं, राइट बता दिया मैंने, तो उसको इसके अर्थ लिख लेना सारे, इनके अर्थ लिखते रहना ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे, आप जिसने बोल दिया है तो उनको अर्थों को लिख लेना। ठीक है, अब इसको देख लो एक बार जल्दी से, हैंग, हंग और हंग, ये वाली बार और देख लो। इसका एग्जांपल, ही एंटर्ड द रूम, he entered the room and
हंग, हंग और हैंग, एंड ही है ना, ये वाला वो लिखते हैं ना जो सिंबल में, एंड हैंड या लिख दिया मैंने हंग हिज टी शर्ट, हिज टी शर्ट। ठीक है, एक तो मैंने ये यहां पर लिख दिया और दूसरा लिख दिया दोस्तों मैंने दे हंग दे हंग और हैंग, दे हंग और हैंग द टेररिस्ट at 10 p.m. at 10 p.m. टेररिस्ट की स्पेलिंग होगी ठीक है, दिख रहा है ना। अब मुझे बताओ इसमें पहले वाले में कौन सा आएगा, तीसरे वाले में कौन सा आएगा। बाकी इनकी बारे में बात कर रहा हूं उसमें, इन दोनों के बारे में और इन दोनों के बारे में। तो बताओ मुझे इसमें कौन सा आएगा। ही एंटर्ड अ रूम, उसने कमरे में एंटर किया, कमरे में प्रवेश किया और अपनी टी शर्ट को क्या किया, लटका दिया, टांग दिया। ठीक है, तो टांग दिया में क्या आएगी, टांगनी कौन सी होती है, हैंग, तो उसकी सेकंड फॉर्म कौन सी आएगी, हैंग हंग। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या सही है, ये सही है। ठीक है, और उन्होंने दे हंग और हैंग द टेररिस्ट, मतलब उन्होंने उनको लटका दिया, किस पे लटका दिया, फांसी पे। ठीक है, फांसी पे लटकाया होगा टेररिस्ट को, तो फांसी पे लटकाया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सी आएगी, हैंग। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगी, हैंग वाली जो वर्ब हो जाएगी वो तो कौन सी हो जाएगी, वो तो हो जाएगी फांसी पे लटकाने वाली, और जो हैंग हंग और हंग वाली हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, टांगना या फिर लटकना। ठीक है, तो ये वाली जो वर्ब है दोस्तों, इनको बार बार पढ़ते रहना तो तभी याद होंगी ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, हैंग, और वहां पे क्या आ जाएगा, हंग। अच्छा, यहाँ पे तो ये दोनों वर्ब कैसी होंगी बताओ मुझे, ये दोनों वर्ब ट्रांजिटिव होंगी या इंट्रांजिटिव होंगी, या फिर एक वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। तो ही एंटर्ड द रूम एंड हैंग हिज टी शर्ट, सॉरी हंग हिज टी शर्ट। तो ही हंग व्हाट, उसने क्या लटकाई अपनी टी शर्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हंग कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे दे हैंग द टेररिस्ट, दे हैंग टू हुम, किसको ना लटकाया, टेररिस्ट को। इसका मतलब जो हैंग है वो भी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। मतलब इसमें जो बोथ वर्ब आर ट्रांजिटिव। ठीक है, हैंग और ये वाली हैंग जो दोनों वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव। पर इसमें क्या है कि दोस्तों, इसमें क्यों नहीं आई, जैसे पिछली बार मैं पढ़ा रहा था उसमें एक ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वाली थी, उसमें वर्ड अलग अलग थे। जैसे अपन ने फॉल वाली पढ़ी थी, तो वो फॉल फेल फालम थी, और जो दूसरी जो थी वो फेल्ड थी। बात समझ में आ रही है। और जैसी फिर अपन ने वो पढ़ी राइज वाली, ऐसी वो थी राइज रोज रिजन थी वो, और दूसरी थी रेज। तो फर्स्ट फॉर्म जो थी दोनों में डिफरेंस था, वो राइज थी वो रेज थी। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम है, हैंग और हैंग। लेकिन इनका क्या होता है, इनका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। किसके सेंस में, वो जब तुम अर्थ करोगे, जब मीनिंग करोगे, सेंस में अलग हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो हैंग है वो आ रहा है, मतलब जैसे टी शर्ट टांग दी अपनी, या अपनी कोई शर्ट है वो टांग दी, तो उसके सेंस में क्या जा रहा है, पहला वाला। और अगर कोई फांसी लटकाने के सेंस में जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, वो जाएगा हैंड वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसमें एक दो बार और रह गई है। ठीक है, मैं एक दो बार और समझाऊंगा दोस्तों अगले लेक्चर में, वो फाइंड के बारे में और बताऊंगा मैं। ठीक है, फाइंड और लाइक के बारे में, वो दोनों बार और अच्छी बार में। ठीक है, इसके बाद जो वर्ब जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, फिर हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ के और इसको खत्म करके फिर हम टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
और घर पे रहो आराम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसका और बच्चे इसको चैनल को देख सकें और इसका लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।